के लिए मुनि शब्द आया है। जब समस्त कलमश धुल गए, अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो गया, वो राजा एक मुनि के पद पर पहुंच गया, अर्थात उसका मन, मुनि मन उसके नियंत्रण में आ गया। मुनि शब्द आया है। परबद्ध भक्तिया श्रुलोचना, उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई और उसकी भक्ति बढ़ गई और भगवान के लिए रोने लगा। पृष्ठ रोमान मंदादि पुरुषम, और बड़ी कठिनाई से उसका शरीर रोमांचित हो रहा था, कंपन हो रहा था शरीर में। रोमांच कंपरा सुतरंग भाजो, इस तरह से पूरा शरीर उसका रोमांचित हो रहा था। बड़ी कठिनाई से भगवान को प्रणाम कर पाया। इस तरह से अवरुद्ध हो गया। से उत्तम शिलोक पदाब्ज विष्ठर, विष्ठर कहते उस चौकी को जिस पर भगवान अनंत देव खड़े थे। प्रेमा सुरु सले मेहरंतन मुहु, निरंतर आंखों से आंसू की झड़ी लगी हुई थी। भगवान के चरणों पर पड़ा हुआ था। देखे पहले किस तरह से अपने पुत्र के लिए रो रहा था, लेकिन जब ज्ञान हो गया तो फिर भगवान के लिए रो रहा है। अगर आगे रोना नहीं पड़ेगा, आगे माता का श्राप लगेगा। और ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने लिखा है कि यही आसुरी योनि इसके लिए सबसे सीधा रास्ता था, बहुत सीधा, क्योंकि अगली ही योनि में उसको माता का श्राप लग गया तो वैकुंठ का टिकट उसको मिला। भगवान सबसे सीधा रास्ता उसके लिए ढूंढ रहे थे, तो रो रहा था भगवान। वो चौकी पूरा भीग गया आंसू से, निरंतर आंसू निकल रहे थे। और प्रेमा रुद्ध अखिल कर्ण निर्गमो, और गला अवरुद्ध हो गया। गले से बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था, कंठ अवरुद्ध हो गया। कभी कभी भगवान के या घर में भी कोई बच्चा बहुत रोता है तो बोल नहीं पाता है, कंठ अवरुद्ध हो गया, अर्थात भगवान के प्रेम से उसका गला रुक गया। और नेवा शकतम परमिष्णु चिरम, और ये नहीं थोड़े समय के लिए नहीं, बहुत लंबे समय तक बोल नहीं पाया। इस तरह से रो रहा था, पूरी चौकी भीज गई आंसू की। जिस प्रकार से अवरुद्ध हो गया, बहुत लंबे तक बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पाया। ऐसे ही ध्रुव महाराज के सामने जब भगवान प्रकट हुए नारायण रूप में, तो बोल नहीं पाए, उनका गला रुक गया, बोल नहीं पाए। छोटे बच्चे थे तो भगवान ने उनको अपना शंख स्पर्श कराया। शंख स्पर्श कराते ही वाणी, उनकी समस्त जो इंद्रियां थी वो जागृत हो गई। भगवान शंख और फूल जो धारण करते हैं कमल का, वो भक्तों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, और सुदर्शन और गदा जो धारण करते हैं भक्तों की रक्षा के लिए। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म भक्तों के लिए ही भगवान धारण करते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अपने भक्तों की आवश्यकताएं पूरी करता हूँ और उनकी रक्षा करता हूँ, भगवत गीता। तो जैसे ही ध्रुव महाराज का स्पर्श किया शंख, तो उनकी सारी इंद्रियां जागृत हो गई और उन्होंने भगवान की स्तुति गाई। पहला ही एक श्लोक है, यो अंतः प्रविश मम वाच मिमाम परसुक्ताम अनन्या सजीव यंती अखिल शक्तिधर सब धावनाम अनन्याश्च हस्त चरण श्रवण तवगादि प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ये अपनी स्तुति में ध्रुव महाराज पहला श्लोक बोलते हैं, कहते हैं, हे प्रभु आपने मेरी वाणी को जागृत कर दिया। मेरी वाणी को मैं बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही आपका स्पर्श हुआ मेरी वाणी जागृत हो गई। सजीव यति अखिल शक्तिधर साहब धाम नाम, हे प्रभु आप अखिल शक्ति के स्वामी हैं। और यही नहीं, अनन्यास हस्त चरण श्रवण तवगादि,
अन्य सारी इंद्रियां मेरी जागृत हो गई। प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, इसलिए है प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो हमारी सारी इंद्रियां जो है वो सुप्त अवस्था में, जागृत अवस्था में होगी तो भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान के भजन से जीव पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए वो इंद्रिय तुष्टि के लिए जो विषय है उन्हीं के पीछे लगा हुआ है। और नूनम परमत्त कुरुते, जब जीव परमत हो जाता है इंद्रियों में तो जघन्य से जघन्य अपराध करता है, वो फिर हिचकिचाता नहीं है। लेकिन प्रीतर यमन मई वासुदेव है, इससे बचने के लिए तुम्हें मुझ वासुदेव में प्रीति करनी पड़ेगी, और मुझ में प्रीति करते ही इस जगत से मुक्त हो जाओगे। दो लाभ मिले, अर्थात भगवान का जो प्रेम है वो धारण करना पड़ेगा। अर्थात सारी इंद्रियों को जो भगवान ही उनके स्वामी है, इसीलिए उनका एक नाम हरिकेश रखा गया, समस्त इंद्रियों के स्वामी। तो इंद्रियों के स्वामी की सेवा में, जो उनके स्वामी हैं उनको उन्हीं की सेवा में तो लगाना पड़ेगा। हरिषिकेण हरिषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, जैसे ही हम भगवान उनके स्वामी हैं और उनकी सेवा में लगाते हैं तो भक्ति प्रकट हो जाती। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु हम सब के लिए एक गीत उन्होंने, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। वो गीत बंगला में है कि किस तरह से वो जगा रहे हैं जीव को, हे जीव तुम जागो जागो, और जाग करके तुम ये डायन जो पिशाचिनी माया है इससे बचो, क्योंकि तुम इसकी गोद में सो रहे हो। ये कौन आवाज आ रहा है, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, कौन निकाल रहा है? तो इस बच्चे को रोको ना, बच्चे को रोको, नहीं तो माँ बाप का पता चल जाएगा तो किस तरह का बच्चा है। ऐसे ही माँ बाप रोकना चाहिए, रोकना चाहिए। कथा चल रही है, माँ को रोकना चाहिए बच्चे को, भाई डिस्टर्ब होता है बहुत ज्यादा। बड़ी अच्छी कथा चल रही थी और बीच में डिस्टर्ब कर दी। इसलिए जहाँ तक हो सके बच्चों को घर ही छोड़ के आना चाहिए। अगर हो सके छोटे बच्चे को तो लाना पड़ेगा माँ को, लेकिन ऐसे बच्चों को जो घर रह सकते हैं उनको घर ही छोड़ना चाहिए, डिस्टर्ब करते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वो आवाज दे रहे हैं जीव को, हे जीव जाग जाओ, तुम पिशाचिनी माया की गोद में हो। आज तुम्हें सोना अच्छा लग रहा है, लेकिन एक दिन ये पिशाचिनी माया तुम्हारा खून पी जाएगी, डस लेगी, अर्थात अनेक प्रकार की कष्ट योनि प्रदान करेगी, दुख देगी। इसलिए तुम जाग जाओ। क्या गा रहे हैं? जीव जागो गोरा चांद बोले, जीव जागो गोरा चांद बोले, जागो माया। गौर निताई क्या सभी भगवान के भक्त गली गली में भगवान का नाम गाते रहते हैं, संकीर्तन करते रहते हैं, जीव को जगा रहे हैं। इस माया की गोद में सोना बहुत अच्छा लग रहा है, घर गृहस्थी में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन माया की गोद में सोए हुए हैं अगर भजन नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से वो बलि का बकरा अपने मालिक के पीछे पीछे चलता है कि मेरा रक्षक, और वो उसको खिलाता रहता है बादाम, मुनक्का, किशमिश, ड्राई फ्रूट खिलाता है, लेकिन उसको देखता रहता है कि इसमें मांस कितना बन गया, और समय आने पर वो उसको काट डालता है खाने के लिए। इतना बड़ा धोखा है। इसी तरह से ये माया
हमको गोद में सिलाए हुए है, हम सोते हुए बहुत अच्छा हमको लग रहा है, लेकिन भगवान जगा रहे हैं गौर निताई कि जागिए, इस माया से बचिए, देवी हयोसा गुणमयी में माया दुरुस्त किया है। केवल ये तभी पीछा छोड़ती है मामे ये परपदंते माया मेता करंतीते, वही से पार पा सकता है जो मेरी शरण ले, जो मेरी शरण लेगा, जो मेरे नाम को गाएगा, वही से पार हो जाए। तो तुम्हारे लईते आमी है ही नो अवतारे, मैंने जो अवतार धारण किया है, अब की बार भक्ति का अवतार धारण किया है, जीवों को जगाने के लिए आया हूं मैं। ये अवतार आपके लिए लिया है, मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है। जीवों का कल्याण का उद्देश्य है। सुहृद सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति, मैं जीवों का मित्र हूं, सच्चा मित्र। इसलिए मैं जीवों को जगाने के लिए अब की बार मैंने ये अवतार लिया है। मेरे बिना तुम्हारा कोई दूसरा नहीं है, आमी बिना तुम बिना क्या अच्छा हमारा, हमारे बिना तुम्हारा कोई दूसरा नहीं है। तुम भले ही समझ रहे हो हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, ये कोई अपना नहीं है। ये ठीक है कि इनके साथ जो हमारे संबंध है वो भी हमको ठीक अपना जो कार्य है वो हमको ठीक करना है। पत्नी के प्रति, पति के प्रति, भाई के प्रति, बच्चों के प्रति जो दायित्व हमको मिला है उसको हमें बना के रखना है कि ये लोग कहें कि पिता हो तो ऐसा जैसा हमारा, पति हो ऐसा जैसा हमारा, पत्नी हो ऐसी जैसी हमारी पत्नी, लेकिन संबंध उससे बना के रखना है। ये तो नाटक का जगत है, यहाँ तो नाटक करना है, लेकिन नाटक में रोल बहुत किरदार अच्छा नहीं माना जिससे लोग कहें कि ये तो अपना है। परफेक्ट मदर, परफेक्ट फादर, ऐसा बनना, लेकिन भगवान से संबंध रखना है। और भगवान से संबंध रखने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं है, बहुत साधारण है। भगवान को भोग लगाओ, शिष्ट खाओ और भगवान के नाम का उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत समाधाया मनो मनीषिया वभास एतद् प्रतिलब्ध भाक्षो नियम्य सर्वे इंद्रिय बाह्य वर्तनम जगत गुरुम शास्त्र विग्रह। तत्समाधाया मनो मनीषिया, चित्रकेतु ने इसके बाद भगवान की स्तुति को गाना चाह रहे हैं तो इसके लिए सावधान हो गए। मनो मनीषिया, जो प्रक्रिया है अपने मन को बुद्धि के नियंत्रण में लेके आ, अपने मन को खींच लिया, इंद्रियों को खींच लिया, जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, इस तरह से करके मन को बुद्धि के नियंत्रण में लाए। नास्ति बुद्धि युक्त से नेचा युक्त से भावना, नेचा भाव यतः शांति शांत से कुतः सुख। क्योंकि जब मन बुद्धि के नियंत्रण में होगा, मन नियंत्रण में हुए बिना शांति नहीं मिलेगी और शांति के बिना सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया, मन को बुद्धि के नियंत्रण में लेकर के आए। वह भाष एतद प्रतिलब्ध वाक्य, और तब भगवान के संबंध में बोलना प्रारंभ किया। नियम में सर्वे इंद्रिया बाह्य वर्तन, जो इंद्रिया बाहर गई हुई थी घूमने के लिए उनको सबको खींचा सकोड़ा। जगत गुरु सात्वत शास्त्र विग्रह, और शास्त्रों के अनुसार, जो शास्त्रों ने भगवान का विग्रह बताया है, भगवान को इस तरह तो हमने देख, जो अर्चा विग्रह है, जो लड्डू गोपाल जी हैं, या जो भगवान श्याम सुंदर का स्वरूप है, जो कृष्ण बलराम का स्वरूप है, जो कन्हैया का स्वरूप है, ये सब शास्त्र विग्रह शास्त्र के अनुसार है।
क्योंकि नारद जी ने देखा है, अंगिरा जी ने देखा है भगवान को, गोलोक में आते जाते रहते हैं। उन्होंने ये विग्रह दिया है पंचरात्र से। इसलिए श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पादेव कल्पते। केवल भागवत पंचरात्र विधि जो नारद जी के द्वारा रिकमेंडेड है और जो आचार्यों ने रिकमेंड किया है, केवल उन्हीं के द्वारा भगवान की उपासना होनी चाहिए। उसी तरह से अपने मन बुद्धि से अगर इनसे हटकर के कोई और उपाय हम पूजा का करते हैं या नाम का करते हैं, कहीं से ऐसा मंत्र लेते हैं जो रिकमेंड नहीं है, तो वो व्यर्थ चला जाएगा, तो काम आने वाला नहीं है। अर्थात एकांत की हरेर भक्ति उत्पादेव कल्पते, इस जगत में उत्पाद मचाती, वो भक्ति केवल उत्पाद मचाएगी, वो शांति नहीं देगी। इसलिए जो परंपरा से आ रहा है उसी ज्ञान को लेना पड़ेगा। हे अर्जुन, परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है, मैं परंपरा से ज्ञान दे रहा हूं तुमको। अब की बार जो मैं भगवत गीता सुना रहा हूं, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हयेत उत्तमम, ये रहस्यमयी और श्रेष्ठ ज्ञान है। इसलिए इसके लिए मैंने तुम्हें चुना। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और सखा भी हो। तुम इस ज्ञान को ग्रहण करना पड़े, कर लोगे। क्यों? भगवत गीता को समझने के लिए भगवान का भक्त बनना बहुत जरूरी। नहीं समझ सकते वो लोग कैसे भगवत गीता समझेंगे जो भगवान को एक मनुष्य के रूप में देखते हैं। प्राकृत करिया माने विष्णु कलेवर, विष्णु निंदा आर नहीं इहार ऊपर। भगवान को मनुष्य कहना या निराकार कहना, जो लोग कहते हैं तो निराकार है, अर्थात उसके कोई अंग ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ी गाली है भगवान के लिए। किसी व्यक्ति को अगर कोई हाथ में फ्रैक्चर हो गया, लंगड़ा हो गया, उसे लंगड़ा अगर हम कह देंगे तो क्रोधित हो जाए, जबकि वो है। तो इस तरह से भगवान के सब अंग हैं, और वो भी अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती पश्यन्ति पांति कल्यन्ति चिरम जगन्ति, एक दूसरे के पूरक है। भगवान के पैर में मुख में कोई भेद नहीं है, भगवान की आंखों में हाथ में कोई भेद नहीं, सारे एक दूसरे के पूरक। हमारे जैसी इंद्रियां भगवान की नहीं है, तो मानुष्य रूप में यहाँ का हमें शिक्षा देने के लिए, हमारे कल्याण के लिए आते हैं। तो इस तरह से जो भगवान को कहते हैं कि कोई हाथ पैर नहीं है, ये तो निराकार, बहुत बड़ी भगवान के लिए। कहां से वो भक्ति पाएंगे, कैसे उनको मुक्ति मिल पाएगी? कभी ऐसे लोगों को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। ये लोग अपने आप सुपन में मुक्त हो जाते हैं। सुपन देख लिया कि मुक्त हो गए, बस सुपन में ऐसी मुक्ति प्राप्त करते हैं। भगवान का भक्त वास्तविक मुक्ति प्राप्त करता है, वो है गोलोक धाम। मुक्ति 5 प्रकार की मुक्ति है जो भगवान देते हैं। सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, सारष्ठी। एक कौन सी रहेगी? सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सारष्ठी हो गई 5। तो सायुज्य मुक्ति यही निराकारवादियों के लिए, ना ऊपर जाते ना नीचे आते, ये बीच में लटक जाते हैं। इसको भक्त लोग मुक्ति मानते ही नहीं है। सायुज्य को, सायुज्य निराकारवादियों के लिए होती है ये मुक्ति, ये स्वप्न में मुक्त हो जाते हैं। ऐसी मुक्ति से ना ऊपर जाते ना नीचे, त्रिशंकु की तरह से बीच में लटक जाते हैं। एक साधु बता रहे थे, इनसे अच्छा तो नरक है, कम से कम नरक में रह के यहाँ तो गिरेंगे, फिर दोबारा जन्म हो जाएगा, भगवान की कृपा होगी तो भक्ति मिल गई तो फिर पार हो जाएंगे। लेकिन ये तो बीच में लटक जाएंगे, ना नीचे आएंगे ना ऊपर जाएंगे। तो ये सायुज्य मुक्ति को भक्त लोग मुक्ति नहीं मानते। सालोक्य जो भगवान के लोक में प्राप्त होती है, वैकुंठ में जो जाते हैं। सामीप्य जो बहुत समीप अर्थात निजी पार्षद भगवान उनको बना लेते हैं, वो उसी तरह से रहते हैं जैसे मोदी जी के साथ में उनका नौकर रहता है। ऐसे ही कृष्ण जिसको
समीप पे मुक्ति देते हैं, वो हर समय भगवान का पार्षद बनकर उनके साथ रहता है, वही खाता है। और मोदी जी के साथ जो रहेगा चपरासी भी, वो वही खाएगा, उसी विमान में चलेगा, उसको सभी वो सुविधा मिलती। और सारूप्य, भगवान अपने जैसा रूप देते हैं भक्तों की रक्षा के लिए, ये उसी तरह का वस्त्र पहनते हैं, चतुर्भुज रूप होता है इनका भी, केवल गले में ग्रीव मणि नहीं होती और वस्त्र श्री वस्त्र का निशान नहीं होता। लक्ष्मी जी जो वस्त्र धारण करते हैं भगवान, वो नहीं होता, दो चीज नहीं होती, तो वो भी उसी रूप में। ये चाहे तो अपने आप को भगवान घोषित कर सकते हैं, पीताम्बर पहनते हैं, चतुर्भुज है, वही आयुध सब कुछ, लेकिन ये भी अपने को भगवान का दास ही है, वो भी दास ही। जीवेर सब रूप कृष्ण नित्य दास, हम सब भगवान के दास। लेकिन यहाँ के कुछ भ्रष्ट गुरु अपने आप को भगवान घोषित करते थे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, कोई गुरु नहीं, गुरु भगवान नहीं हो सकता। किंतु परभोर्य प्रिय तस्य बंदे गुरु श्री चरणार बिंदा। अरे वो गुरु भगवान की पूजा अर्चना नाम लेकर के गुरु के पद पर पहुंचा तो भगवान कैसे हो गया? गुरु का भजन करके उस पद पर पहुंचा और वहां जाने के बाद अपने को भगवान घोषित करता है। प्रभुपाद जी ने इसको लिखा है गोड़ का उल्टा, कि ऐसे लोग डॉग बन जाते हैं, कुत्ता। ऐसे लोग भगवान उनको कुत्ता बना देते। तो इस तरह से भगवान का जो गुरु होता है वो भी भगवान का दासी है, वो भगवान का प्रतिनिधि